नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, एस्टेट पीजीटी मैथ्स में हमारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज चली हुई थी और ये हमारी आज 12th वीडियो है। इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और इस क्लास की जो नोट्स है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगी, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। रोमिका भार्गव नेम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, आप सर्च कर लेना, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, तो वो आप जरूर ज्वाइन कर लेना। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। तो देखिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया था, लेकिन उसमें मैंने गलती से जो है यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो गलत यूज कर लिया था। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर अगेन डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो देखिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है। इफ ट्रायंगल ABC इज एन नॉन आइसोस्केल्स ट्रायंगल एंड एंगल C 90 डिग्री। हमें यहाँ पर एंगल C 90 डिग्री दे रखा है। देन हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन a माइनस बी की यहाँ पर वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अगर मैंने यहाँ पर जो है वो एक ट्रायंगल बनाई, ये मेरे पास ट्रायंगल है, हमें यहाँ पर 90 डिग्री दे रखा एक एंगल, तो वो आपका C है। C जो है ये 90 डिग्री है, मैं यहाँ पर A मान लेती हूँ, ये B मान लेती हूँ। और A के सामने की जो साइड है इसको मैं स्मॉल a, B के सामने जो साइड है इसको स्मॉल b और C के सामने जो आपके पास साइड है उसको मैंने यहाँ पर स्मॉल c नाम दे दिया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एक एंगल आपका यहाँ पर 90 डिग्री, इसका मतलब ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपके पास यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर इक्वल्स टू में आपके पास हो जाएगा c स्क्वायर। इसका जो है वो हम आगे यूज करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमें ये टर्म्स दे रखी इसको हम सोल्व करेंगे। हमें क्या दे रखा है, साइन a माइनस में b। तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कोस b, माइनस है तो माइनस आएगा, फिर यहाँ पर आएगा आपके पास कोस a साइन b। क्लियर है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए साइन a की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है साइन a अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पर लंब बटा कर्ण होगा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो देखिए यहाँ पर आपके पास ये बेस का काम करेगा, क्योंकि हम यहाँ पर एंगल a की वैल्यू जो है वो निकाल रही है, तो ये बेस बनेगा। तो आपके पास यहाँ पर लंब क्या आएगा, a आएगा, तो a बाई c बनेगा। मल्टीप्लाई में यहाँ पर कोस b, अब यहाँ पर कोस b ये है, तो आपका बेस का काम ये साइड ए करेगी। तो यहाँ पर आपके पास कोस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। तो बेस आपके पास ए है, हाइपोटेनियस आपके पास सी है। माइनस में कोस ए, यहाँ पर अब हमें कोस ए निकालना, तो बेस का काम यहाँ पर बी करेगा, तो बी अपॉन में यहाँ पर सी हो जाएगा। मल्टीप्लाई में यहाँ पर हमें साइन बी निकालना है, तो साइन बी आपके पास ये बनेगा, बेस ये है, तो परपेंडिकुलर का काम आपका बी करेगा, तो ये बी बाई सी हो जाएगा। यहाँ से अगर हम सोल्व करें तो ये बनेगा ए स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, माइनस में ये बनेगा बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। तो ये आपके पास सी स्क्वायर हमने एलसीएम लिया, क्या बना, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। क्लियर है। तो हमने यहाँ पर साइन ए माइनस बी को सोल्व किया, हमारे पास वैल्यू आई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। अब यहाँ पर पुट कर दो। देखिए ये जो है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो मेरे पास क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इंटू में यहाँ पर बनेगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। ये टर्म आपस में कैंसिल हो गई, हमारे पास क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हम इसकी जगह पर सी स्क्वायर लिखेंगे अपॉन में सी स्क्वायर, तो हमारे पास कट के क्या आ गया, 1 आ गया। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन जो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप दोबारा से कर लेना, वहां पर थोड़ी सी गलती हो गई थी, बाकी आंसर वहां पर भी आपका 1 ही आया था, हमने वहां पर फॉर्मूला जो है वो गलत यूज कर लिया था। क्लियर है। तो ये जो है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से ही लिया गया है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। देखिए हमें दे रखा है साइन की पावर 4 पाई बाई 8, ये हम एज इट इज रखेंगे, साइन की पावर 4 पाई बाई 8, प्लस में हमारे पास है कोस की पावर 4 3 पाई बाई 8, ये भी हमने एज इट इज रखा। फिर माइनस में साइन की पावर 4 3 पाई बाई 8 को भी हमने यहाँ पर एज इट इज रखा। देखिए इस टाइप की जब भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर कुछ टर्म्स जो है वो आपकी हम क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो यहाँ पर जो एंगल है उसको ले जा करके यहाँ पर कुछ टर्म जो है वो आपकी जो है वो कट जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्वाड्रेंट का ही यूज करना होता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये जो फोर्थ टर्म है ये हमें क्या दे रखा है, साइन की पावर 4 साइन की पावर 4 5 पाई बाई 8 हमें दे रखा है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ पाई माइनस में 3 पाई बाई 8 लिख सकती हूँ, क्योंकि हमें पता है कि साइन पाई माइनस में जो थीटा होता है वो आपके पास क्या होता है, साइन थीटा ही होता है।
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन की पावर 4 पाई माइनस में 3 पाई/8 मैंने किया, एलसीएम लिया तो 8 में से 3 जाएगा तो आपके पास 5 पाई/8 ही बचेगा। क्लियर है। उसके बाद आगे की जो टर्म है ये मैं एज इट इज लिख रही हूँ, 7 पाई/8 ये मैंने एज इट इज रखा। उसके बाद में जो लास्ट टर्म है इसको मैंने यहाँ पर लिखा माइनस में साइन की पावर 4, इसको मैंने लिखा पाई माइनस में पाई/8। सोल्व करेंगे तो वही 7 पाई/8 ही आपका आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या बना, साइन की पावर 4 पाई/8, फिर है आपके पास कोस की पावर 4 3 पाई/8, फिर आपके पास है माइनस में साइन की पावर 4 3 पाई/8, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा प्लस में साइन 4 3 पाई/8, फिर आपके पास है प्लस कोस की पावर 4 7 पाई/8, फिर यहाँ पर आपके पास माइनस में साइन की पावर 4 पाई/8। तो ये जो लास्ट टर्म है ये फर्स्ट टर्म से कैंसिल आउट हो गई। यहाँ पर देखिए साइन की पावर 4 3 पाई/8 माइनस का है, ये प्लस का कैंसिल आउट हो। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या बचा, कोस की पावर 4 3 पाई/8 प्लस में देखिए यहाँ पर जो आपके पास कोस की पावर 4 7 पाई/8 है, इसको मैं भी यहाँ पर ये लिख सकती हूँ कोस की पावर 4 पाई माइनस में पाई/8। क्लियर है, ये लिख सकती हूँ। अब देखिए आपके पास जो कोस पाई माइनस में थीटा होता है, कोस पाई माइनस थीटा जो होता है वो आपके पास माइनस में कोस थीटा होता है। ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास जो है कोस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो कोस माइनस पाई/8 आएगी। लेकिन यहाँ पर जो माइनस पाई/8 आएगी, क्योंकि पावर जो है वो आपकी इवन नंबर में है, तो वो माइनस जो है वो आपका यहाँ पर पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, कोस 4 3 पाई/8 प्लस में यहाँ पर आएगा आपके पास कोस पाई/8। ठीक है, यहाँ पर पावर 4 है तो ये आपका एज इट इज रहेगा। तो ये आपके पास कोस 4 3 पाई/8 प्लस में कोस 4 पाई/8 यहाँ पर बचेगा। अब देखिए आपके पास फॉर्मूला होता है, मैंने आपको फॉर्मूला कराया था 1 प्लस में कोस 2 थीटा जो है वो आपके पास होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, एंगल का हाफ होता है। लेकिन अगर हम यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो मेरे पास क्या होगा, 1 प्लस में कोस 2 थीटा अपॉन में 2, ये 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो पावर 4 है इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख सकती हूँ, कोस स्क्वायर 3 पाई/8 पूरे का होल स्क्वायर प्लस में इसको मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कोस स्क्वायर पाई/8 और फिर पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मेरे पास बनेगा 1 प्लस में कोस एंगल का डबल होगा तो 3 पाई/8 का डबल होगा, मल्टीप्लाई में 2 आएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो ये आपका 3 पाई/4 होगा। ठीक है, अपॉन में यहाँ पर 2 होगा और फिर पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर है, उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर हम करेंगे तो 1 प्लस में यहाँ पर बनेगा आपके पास कोस पाई/4, एंगल का डबल होगा तो पाई/4 बनेगा, अपॉन में 2 और फिर पूरे का आपके पास होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, फिर देखिए यहाँ पर कोस 3 पाई/4 की जो वैल्यू होती है वो आपके पास -1/√2 होती है। कोस 3 पाई/4 की जो वैल्यू होती है वो -1/√2 होती है, और कोस पाई/4 की वैल्यू आपको पता ही है 1/√2 होती है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, यहाँ पर पुट कर दीजिए। 1 प्लस में कोस 3 पाई/4 की जगह पर आपके पास क्या आएगा, 1 माइनस में 1/√2 अपॉन में यहाँ पर 2 है, अपॉन में यहाँ पर 2 है और पूरे का होल स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में कोस पाई/4 यानी 1 प्लस में 1/√2 अपॉन में 2 पूरे का होल स्क्वायर। सोल्व कीजिए, देखिए यहाँ पर जो है वो 1 बाई अपॉन में जो 4 बनेगा, यहाँ पर भी अपॉन में 4 बनेगा, उसको मैं यहाँ पर कॉमन ले लेती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए 1/4 मैंने यहाँ पर कॉमन लिया, मेरे पास यहाँ पर है 1 माइनस में 1/√2 का होल स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर लगाऊंगी तो 1 प्लस में 1/2 माइनस में बनेगा 2√2, फिर वहां पर आगे 1 प्लस में 1/√2 का होल स्क्वायर लगाऊंगी तो प्लस में 1 प्लस में 1/2 और फिर प्लस में 2 अपॉन में √2 बनेगा। क्लियर है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गई, 1 1 2 हो गया, हाफ और हाफ आपके पास कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये टोटल आपके पास यहाँ पर 3 बन गया, तो 3/4 जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस था, बाकी यहाँ पर तो मैंने आपको समझाया तो यहाँ पर थोड़ा लेंथी हो गया, बाकी आप यहाँ पर सीधा भी जो है वो कर सकते थे। यहाँ पर ये लाइन देखी मैंने, यहाँ पर आप सीधा भी इस तरीके से कर सकते थे। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
तो देखिए यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि P is a point on the line segment joining the point 3, 2 minus 1 and 6 minus 4 minus 2। यानी कि हमें यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट दे रखी है, मान लीजिए यहाँ पर मैं लाइन सेगमेंट मान लेती हूँ ए बी, ठीक है, ये जो है वो ए बी मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, इसके जो पॉइंट्स है वो हमें दे रखा है 3, 2, माइनस 1 और हमें दे रखा है 6, -4, -2 और दे रखा है इस लाइन सेगमेंट के ऊपर आपके पास एक पॉइंट है P पॉइंट, ठीक है, P पॉइंट है और इफ x कोऑर्डिनेट ऑफ P का x कोऑर्डिनेट 5 है, ये मैं y मान लेती हूँ, फिर z है, ठीक है, ये जो है वो मेरे पास P पॉइंट है, देन इट्स y कोऑर्डिनेट इज, हमें यहाँ पर इसका y कोऑर्डिनेट बताना कि इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा। इस टाइप से यहाँ पर z भी पूछा जा सकता था। तो देखिए अगर आपके पास किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिलाने पर एक यहाँ पर लाइन बन रही तो उसकी जो इक्वेशन होती है वो आपके पास होती है x माइनस में x1 अपॉन में x2 माइनस में x1 इक्वल्स टू में y माइनस में y1 अपॉन में y2 माइनस में y1, फिर आपके पास होता है इक्वल्स टू में z माइनस में z1 अपॉन में z2 माइनस में z1। ये जो है ये तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन है यहाँ पर, ये जो आपके पास ए बी जो लाइन है इसकी जो है ये इक्वेशन है, ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x माइनस में x1 की वैल्यू 3 है अपॉन में x2 माइनस में x1, तो 6 माइनस में 3 आपके पास 3 आ जाएगा, इक्वल्स टू में y माइनस में y1 तो y माइनस में 2 अपॉन में y2 माइनस में y1 तो -4 -2 -6 हो जाएगा, इक्वल्स टू में z माइनस में z1 तो माइनस का है तो प्लस का 1 हो जाएगा अपॉन में -2 और फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, ठीक है, -2 और +1 तो -1 आ जाएगा। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो लाइन सेगमेंट ए बी है इस पर ये जो P पॉइंट है ये लाइन सेगमेंट पर लाई कर रहा है, इसका मतलब P पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो हम इस कोऑर्डिनेट को रखेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, हमें यहाँ पर x कोऑर्डिनेट दे रखा है 5 तो हम यहाँ पर x की जगह पर 5 रखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर y कोऑर्डिनेट चाहिए तो हम सिर्फ इन दोनों को इक्वल लेके सोल्व करेंगे, अगर z की वैल्यू निकालनी होती तो हम यहाँ पर z को इक्वल लेके जो है वो सोल्व करते, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5 माइनस में 3 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू में y माइनस में 2 अपॉन में -6। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो, 5 में से 3 जाएगा आपके पास 2 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाओगे तो माइनस का 12 होगा अपॉन में 3 है इज इक्वल्स टू में y माइनस में 2 है, 3 4 जा 12 हो जाएगा, माइनस का 4 -2 है इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो -4 + 2 इज इक्वल्स टू में y, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू में आपके पास -2 वैल्यू आ जाएगी, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हमें एक लाइन सेगमेंट दे रखा था और उस लाइन सेगमेंट पर कोई P पॉइंट लाई कर रहा था, इसका मतलब यहाँ पर किन्हीं भी दो पॉइंट से अगर एक लाइन बन रही है उसकी इक्वेशन आपके पास ये होती है, वे साथ में ये दे रखा था कि जो P कोऑर्डिनेट है ये आपका इस लाइन पर जो है वो लाई कर रहा है, इसका मतलब P के जो पॉइंट्स है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो हमने यहाँ पर पुट कर दी x की वैल्यू, क्योंकि हमें यहाँ पर x की वैल्यू ही दे रखी थी और y की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो हमने यहाँ पर सिर्फ इन दोनों को यहाँ पर कंपेयर करके जो है वो y कोऑर्डिनेट निकाल लिया। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है, तो देखिए हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 sin a cos क्यूब a माइनस में 2 sin क्यूब a cos a, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो मैं 2 sin a cos a मैं यहाँ पर कॉमन ले सकती हूँ, तो यहाँ पर 2 बाहर गया साइन गया, आपके पास यहाँ पर cos स्क्वायर a बचा, माइनस में यहाँ पर जो है वो साइन स्क्वायर a बचा। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर ये आपका एज इट इज रहेगा 2 sin a cos a, आपको पता है ये जो फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a, ये आपका cos 2a का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये आपका किसका फॉर्मूला होता है, ये आपका sin 2a का फॉर्मूला होता है, sin 2a इंटू में cos 2a। अब देखिए मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से इसको डिवाइड कर दिया, तो अब देखिए यहाँ पर 1/2 तो आपका बाहर आ गया, ये आपके पास क्या बनेगा 2 sin 2a cos 2a, तो ये आपका फॉर्मूला किसका बनेगा 1/2, ये आपका sin 4a का फॉर्मूला बनेगा, एंगल का जो है वो डबल होता है, तो 2a का डबल करोगे तो 4a हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा देखिए 1/2 sin 4a, आपके पास सेकंड ऑप्शन जो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर से दे रखा है और इसमें हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो देखिए एक चीज आप यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर आपको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है और उसका अगर आपको स्क्वायर रूट पूछ लिया जाए तो उसका यहाँ पर डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला होता है। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, मैं दोनों ही ले रही हूँ, मान लीजिए a प्लस आयोटा b है या फिर a माइनस में आयोटा b है, इसका अगर हमें यहाँ पर रूट निकालना तो इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है प्लस माइनस में, फिर यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर होल अंडरूट चलता है, अंडरूट ऑफ मोड जेड प्लस ए अपॉन में 2 प्लस माइनस में, अगर a प्लस आयोटा b है तो प्लस आ जाएगा, a माइनस आयोटा b दे रखा है तो आपके पास माइनस आ जाएगा, इनटू में आयोटा, फिर आपके पास होता है अंडरूट ऑफ जेड का मोड माइनस a अपॉन में 2। ठीक है, ये जो है वो आपका मोड जेड प्लस a अपॉन में 2 पूरे का जो है वो अंडरूट होता है। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस है, तो मैंने साथ ले लिया प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पर मोड जेड जो होता है, मोड जेड आपको पता ही है आपके पास क्या होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू हमें -8 दे रखी है और b की वैल्यू हमें -6 दे रखी है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, a माइनस में आयोटा b की ही फॉर्म है हमारे पास। ठीक है, a माइनस आयोटा b की जो है वो फॉर्म है, इसका फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना है। तो देखिए आपके पास यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, प्लस माइनस में अंडरूट ऑफ मोड जेड का मतलब अंडरूट ऑफ 64 प्लस में 36, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर प्लस में a की जगह पर आपके पास -8 है तो यहाँ पर जो है वो -8 आ जाएगा, फिर अपॉन में यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर क्योंकि आपके पास माइनस के फॉर्म में है तो यहाँ पर माइनस आएगा आयोटा, फिर पूरे का अंडरूट यहाँ पर होगा मोड जेड यानी कि रूट ऑफ 64 प्लस में 36, फिर देखिए यहाँ पर -a आएगा और a की वैल्यू -8 है तो माइनस माइनस प्लस में यहाँ पर 8 हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पर जो है वो 2 आएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये 100 बनेगा, 100 का रूट 10 होता है, 10 माइनस में 8 आपका 2 होता है, 2/2 1 होगा, 1 का अंडरूट जो है वो आपके पास 1 आएगा, तो प्लस माइनस में 1 माइनस में आयोटा, यहाँ पर देखिए 100 का रूट 10 होगा, 10 प्लस 8 18 बन जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 9 बन जाएगा और 9 का रूट जो है वो आपके पास 3 होता है, तो ये आपके पास जो है वो 1 माइनस में आयोटा 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये कौन सा जो है वो आपका मैच कर रहा है, तो आपके पास बी ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्लस माइनस में 1 माइनस में 3 आयोटा। क्लियर है। यहाँ पर जो है वो आपके पास a माइनस आयोटा b की ही फॉर्म बन रही है और a की वैल्यू भी -8 है और b की वैल्यू जो है वो भी आपके पास -6 है। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट जो है वो आपको निकालना होता है और यहाँ पर स्क्वायर रूट से भी जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको ये फॉर्मूला जो है वो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से लिया गया है। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि Z1 की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 1 माइनस में 2 आयोटा, Z2 की वैल्यू दे रखी है 1 प्लस में आयोटा, Z3 की वैल्यू हमें दे रखी है 3 प्लस में 4 आयोटा। इसकी वैल्यू जो वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो देखिए आपको पता है कि अगर हम यहाँ पर मोड Z1 इंटू Z2 का अगर आपके पास मोड होता है तो वो आपके पास अलग अलग हो जाता है, Z1 का मोड और Z2 का मोड। क्लियर है। अगर हम यहाँ पर Z1 का मोड अगर हम निकालते हैं, अगर सीधा अगर हम Z का मोड निकालते हैं, Z की वैल्यू आपके पास क्या होती है, हम मान लेते हैं a प्लस में आयोटा b होता है, तो आपके पास यहाँ पर Z का मोड अगर हम निकालेंगे तो रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। क्लियर है। अगर आपको यहाँ पर 1/z निकालना हो, ठीक है, यानी कि a प्लस आयोटा b दे रखा है, इसके अपॉन में अगर हमें 1/z करना हो तो ये आपके पास क्या निकलेगा, a माइनस में आयोटा b, अगर z की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, a प्लस आयोटा b, अगर 1/z करना हो तो a माइनस में आयोटा b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आप सीधा याद कर लीजिए। ठीक है, वैसे हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, आपका यहाँ पर रैशनलाइज करके आप ये वैल्यू आ जाती है, लेकिन अगर आपको सीधा ही याद होगा तो ये आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगर यहाँ पर a माइनस आयोटा b होती तो यहाँ पर a प्लस आयोटा b अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाता। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 1/z को सोल्व करो, तो देखिए यहाँ पर 1/z1 को मैं सोल्व करूंगी तो यानी कि 1 अपॉन में 1 माइनस में 2 आयोटा आएगा। इस टर्म को अगर मैं सोल्व करूंगी इस टर्म को अकॉर्डिंग, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, 1 प्लस में 2 आयोटा अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो आपके पास यहाँ पर जो है वो 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर कुछ स्टेप्स जो है उनको यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो, सीधा लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 1/z1 को जो मैंने सोल्व किया तो 1 माइनस 2 आयोटा था, ये क्या बन गया 1 प्लस में 2 आयोटा, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 5 हो गया।
फिर देखिए यहाँ पर प्लस में 2 तो आपका मल्टीप्लाई में है, अपॉन में यहाँ पर Z2 है। Z2 मेरे पास क्या है 1 प्लस में आयोटा। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऊपर 1 माइनस आयोटा आएगा, अपॉन में a का स्क्वायर b का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। क्लियर है। फिर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है Z3 अपॉन में Z2, तो Z3 हमारे पास क्या है 3 प्लस में 4 आयोटा, अपॉन में Z2 क्या है हमारे पास 1 प्लस में आयोटा, और पूरे का हमारे पास यहाँ पर मॉडुलस है। अब मॉडुलस का आपको पता है कि मैंने यह भी आपको बताया मल्टीप्लीकेशन में अगर मॉडुलस है तो वो अलग अलग हो जाता है। ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए 1 प्लस में 2 आयोटा अपॉन में 5 प्लस में 1 माइनस में आयोटा, इसका मोड अलग हो जाएगा, और मोड ऑफ 3 प्लस में 4 आयोटा अपॉन में 1 प्लस में आयोटा, इसका मोड अलग हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिए। यहाँ पर अगर मैं 5 एलसीएम लूं तो मेरे पास क्या बनेगा 1 प्लस में 2 आयोटा प्लस में 5 माइनस में 5 आयोटा बनेगा, पूरे का मोड है। यहाँ पर जब वो आप इसका रैशनलाइज करें तो 3 प्लस में 4 आयोटा मल्टीप्लाई में 1 माइनस में आयोटा हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस में आयोटा और 1 माइनस में आयोटा हो जाएगा, पूरे का यहाँ पर क्या चल रहा है मॉडुलस। तो देखिए यहाँ पर सोल्व कीजिए, ये मेरे पास बनेगा 3, यहाँ पर पहले सोल्व कर लीजिए, ये आपके पास यहाँ पर बनेगा 5 और 1 आपके पास 6 हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पर जो है वो आपके पास 3 आयोटा अपॉन में 5, पूरे का मॉडुलस। यहाँ पर सोल्व करें तो देखिए मेरे पास यहाँ पर बनेगा, मल्टीप्लाई करूं तो 3 माइनस में 3 आयोटा प्लस में 4 आयोटा, माइनस का यहाँ पर जो है वो 4 आयोटा स्क्वायर बनेगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो प्लस 4 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि आपके पास यहाँ पर जो है वो 2 बन जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 3 और 4 आपके पास 7 बन गया, और यहाँ पर जो है वो आपके पास प्लस 1 आयोटा बन गया, तो 6 माइनस में 3 आयोटा अपॉन में 5 का मोड, और मल्टीप्लाई में आपके पास चल रहा है यहाँ पर 7 माइनस प्लस में आयोटा अपॉन में यहाँ पर 2, इसका मोड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको पता ही है कि मॉडुलस अलग अलग आप यहाँ पर कर सकते हो, तो 6 माइनस में 3 आयोटा का मॉडुलस आपके पास क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 36 प्लस में 9, क्लियर है, अपॉन में यहाँ पर जो है वो 5 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई में आपके पास यहाँ पर चल रहा है, इसका मॉडुलस निकालोगे तो 49 प्लस में 1 अंडर रूट अपॉन में यहाँ पर जो है वो 2 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास कितना बनेगा, यहाँ पर 45 बनेगा, तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा रूट 45 अपॉन में 5, यहाँ पर देखिए 50 बनेगा, और 50 को मैं 25 गुना 2 लिख सकती हूँ। 25 का रूट जो है वो आपका 5 बाहर आ जाएगा, रूट 2 अपॉन में यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इसको अगर मैं कट करूंगी तो रूट 2 नीचे आ जाएगा। ओवरऑल मेरे पास अंडर रूट ऑफ 45 अपॉन में 2 आ जाएगा। ये 45 है, 45 अपॉन में 2, तो अंडर रूट ऑफ 45 अपॉन में 2 आपका सी ऑप्शन यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही लिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है वो लॉग की टर्म्स को यहाँ पर एडजस्ट कर रखा है साथ में। तो देखिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन। अब आपको पता है यहाँ पर अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके अल्फा और बीटा यहाँ पर 2 रूट होंगे। अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करें कि 2 रूट अगर आपके पास है, अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना हो तो वो c/a होता है। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास अल्फा बीटा क्या होगा, c/a होगा। और हमें यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है वो हमें दे रखा है कि 7 है। क्या है, 7 है। इसका मतलब यहाँ पर c क्या है, c आपके पास है 2 e रेज़ द पावर 2 log k माइनस में 1, यहाँ पर c का काम कर रहा है। ये अपॉन में यहाँ पर 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वल्स टू में आपके पास ये जो है वो 7 दे रखा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमें यहाँ पर 7 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए, हमें k की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 2 e रेज़ द पावर 2 log k माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकती हूँ 8 माइनस में 1। कंपेयर करें तो हमारे पास 2 e रेज़ द पावर 2 log k इक्वल्स टू में 8 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज e 2 log k इज इक्वल्स टू में 4 हो जाएगा। 2 4 जा 8। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है अगर log के आगे 2 मल्टीप्लाई में है तो वो पावर में भी चला जाता है, तो e रेज़ द पावर log k स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू में हमारे पास 4 हो जाएगा। क्लियर है।
e रेज दी पावर log m अगर है तो वो m की इक्वल आ जाता है, m की जगह पर यहाँ पर जो है वो k स्क्वायर है तो इक्वल्स टू में 4 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज यहाँ पर k की वैल्यू जो है वो हमारे पास प्लस माइनस में 2 आ जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर k की वैल्यू -2 लेते हैं तो हमारा लोगरिथमिक फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो हमें यहाँ पर रियल रूट ही दे रखे थे तो यहाँ पर k की वैल्यू जो है वो +2 आ जाएगी, तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिया गया है, इसमें भी लोगरिथमिक फंक्शन जो है वो साथ में दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, इट इज गिवन दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस में 4x log बेस 3p हमें दे रखा है, log बेस 3p इक्वल्स टू में हमें 0 दे रखा है, और हमें ये दे रखा है कि ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके जो रूट है वो हमारे पास रियल रूट है। फॉर दिस द मिनिमम वैल्यू ऑफ p, हमें यहाँ पर मिनिमम वैल्यू निकालनी है p की। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में log बेस 3p इक्वल्स टू में 0। क्लियर है? अब यहाँ पर दे रखा है कि जो रूट है वो हमारे पास रियल रूट है, तो आपको पता है कि अगर रियल रूट है तो b स्क्वायर माइनस में 4ac की वैल्यू जो है वो आपकी ग्रेटर इक्वल्स टू 0 आएगी। तो यहाँ पर देखिए आपके पास b स्क्वायर b की वैल्यू आपके पास -4 है तो b का स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा, माइनस में 4 a की वैल्यू आपके पास 1 है, c की वैल्यू आपके पास log बेस 3p है, इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास ग्रेटर इक्वल्स टू में 0 आएगी। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर, और क्योंकि c की वैल्यू माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, 4 log बेस 3p जो है ये आपका इस साइड जाएगा, ग्रेटर इक्वल्स टू -16 हो जाएगा, 4 log बेस 3, 4 आपका उस साइड जाएगा तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, log बेस 3p ग्रेटर इक्वल्स टू -4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर p की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आएगी, ग्रेटर इक्वल्स टू 3 की पावर -4 यानी कि p ग्रेटर इक्वल्स टू में 1/3 की पावर 4 यानी कि p ग्रेटर इक्वल्स टू में 1/81 यानी कि आपके पास यहाँ पर p की जितनी भी वैल्यू आएंगी वो 1/81 से सभी बड़ी आएंगी। हमें यहाँ पर मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब 1/81 जो है 1/81 जो है ये आपकी मिनिमम वैल्यू ऑफ p होगी। क्लियर है? तो ये